हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चांसेस हैं कि इन टॉपिक्स में से ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो वीडियोस रहते हैं वो काफ़ी रिसर्च से बनाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद बनाए जाते हैं, तो आई होप आपको इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिले। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोल एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंस। बेसिकली किसी भी बिजनेस में फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। वो फाइनेंस आप अपनी जेब से लगाओ, आप वो फाइनेंस किसी अपने रिलेटिव से बोरो करो, आप वो फाइनेंस बैंक से लो, आप वो फाइनेंस जनरल पब्लिक से शेयर्स के नाम पर ले लो, बट फाइनेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू रन, ग्रो एंड स्टार्ट। तो बेसिकली रोल क्या है यहाँ पर फाइनेंस का, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बिजनेस की ग्रोथ जो है वो दो तरीके से होती है, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन का मतलब जब आप लोग एक ब्रांच और किसी भी अपने बिजनेस की कहीं और डिफरेंट लोकेशन पर लेकर जाते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जब आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स में कुछ बढ़ाते हैं। जब आप प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल आप सोप बनाते हैं, जब आप बॉडी वॉश बनाते हो, तो अगेन दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। बट ग्रोथ कौन से रिस्पेक्ट में, ये आपकी डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज यू आर डाइवर्सिफाइंग द प्रोडक्ट्स। तो आपको ग्रोथ किसी भी तरीके की हो, एक्सपेंशन हो या वो डाइवर्सिफिकेशन, दोनों के लिए आपको अच्छा खासा फाइनेंस चाहिए। तो ये था रोल एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नेक्स्ट आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कोई भी बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है बेसिकली कि फ़ंड्स कहाँ से आ रहे हैं, फ़ंड्स को हम कहाँ लगाएंगे, और फंड्स जब हम लोगों को प्रॉफिट दे देंगे उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ये तीनों चीज़ों को हम लोग मिलाकर बोलते हैं, हम इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बोलते हैं मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे एक बेसिक ऑब्जेक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसकी? शेयर होल्डर्स की। हम लोग यहाँ पर एक कंपनी के लेवल पर पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम अपने पैसे को अरेंज कहाँ से करेंगे, इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, जब पैसा हम लोग प्रॉफिट बना लेंगे तो उसको कहाँ हम लोग किस तरीके से डिवाइड करेंगे, डिविडेंड देंगे कि हम लोग रिटेन करेंगे, ये सारे हम लोग तामझाम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे बिजनेस के जो मेन ओनर्स दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज। उनकी वेल्थ कब मैक्सिमाइज होगी? जब हमारा कंपनी जब अच्छा काम करेगी और उसकी मार्केट में जब पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो बेसिकली शेयर प्राइस जब किसी भी कंपनी के शेयर्स का बढ़ता है तो हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ बढ़ती है। तो अल्टीमेटली वो वेल्थ कब बढ़ पाएगी? जब हमारा बिजनेस अच्छे से काम करेगा, पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी, कुछ अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। तो ये हमारा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट जीएसटी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो आपको किसी भी प्रोडक्ट पर देना पड़ता है। हमारे टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो पर्सन की इनकम पर लगता है, दैट इज इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो आप प्रोडक्ट्स पर पे करते हो। अब कुछ टाइम पहले ही जीएसटी आया था, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हर बिजनेस को पे करना पड़ता है जब वो गुड्स खरीदते हैं। मतलब अगर मैं रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ तो आई एम गोइंग टू पे जीएसटी, और उस जीएसटी को हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। जब मैं वो गुड्स में से उन गुड्स को प्रोडक्शन करके उनकी वैल्यू बढ़ाकर, वैल्यू एडिशन करके जब मैं सेल कर रही हूँ, तो मैं जब उसको सेल करूँगी तो मैं कलेक्ट करूँगी जीएसटी। तो ये दोनों का सेटलमेंट होता है गवर्नमेंट के साथ में। फिर तो बेसिकली बिजनेस क्या कर रहा है? गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जिसको हम कहते हैं जीएसटी। देन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास जब मुझे अगर पैसे रेज करने हैं पब्लिक से तो मेरे पास दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, जैसे इसमें आ जाएगा आपका ट्रेजरी बिल्स आ जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा। तो ऐसे कुछ 3-4 आपके पास जो ऑप्शंस रहते हैं शॉर्ट टर्म। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। अगर आपको 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए, या आपको अगर आप इन्वेस्ट करो और आपको 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप इन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डाल सकते हो। जैसे ट्रेजरी बिल जो रहता है वो बेसिकली आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू होता है, इस पर इंटरेस्ट आपको अच्छा खासा मिल जाता है। ये सबसे सेफ होता है बिकॉज इसमें गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसे ही आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, तो वो भी आपका जो है यही वाला फाइनेंस हुआ। फिर आपके पास एक मनी रोल करके भी होता है। ऐसे करके और भी 2-3 आपके पास बुक्स में आप हैं, ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो बनी है, आप उस वीडियो में जाकर इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है राइट इशू वर्सेस बोनस इशू। जब मैं शेयर्स इशू करती हूँ तो अगर मैं फॉर एग्जांपल रिलायंस अब अगर नए शेयर्स इशू करेगा मार्केट में, पहली बार आईपीओ लेकर आएगा नए शेयर्स का, तो वो अगर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक पहले उनसे पूछेगा कि आप लोगों को शेयर खरीदना है, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड राइट इशू। जब आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नई सिक्योरिटीज़ खरीदने का पहले मौका देते हैं उसको हम कहते हैं राइट इशू। बोनस इशू बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। एम्प्लॉयज़ को आप जब डिस्काउंटेड रेट में शेयर्स इशू करते हैं उसको हम कहते हैं बोनस इशू।
नेक्स्ट आपका जॉइंट वेंचर है, जब दो ऑर्गेनाइजेशन, दो फर्म साथ में मिलकर अपने रिसोर्सेज, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज शेयर करके बिजनेस करते हैं, जिसको हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। तो बेसिकली ये सारे आंसर्स आपको प्रॉपर डिटेल में लिखने हैं पॉइंट्स के साथ, और इन सब की डिटेल वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सब्जेक्ट के नाम के साथ। आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।